हुर्मत सूद सेमिनार कराची। अर्ज़ पाक में सूद के खिलाफ जदोजहद दहाइयों से जारी है। दीनी तबका कानूनी, पार्लिमानी और हर महाज पर सूद के खिलाफ जदोजहद कर रहा है। इस हवाले से रुकावटें दूर करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद के बारे वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील वापस लेने के ऐलान के बाद मुल्क भर में इसे सराहा जा रहा है। इस हवाले से मुल्क भर के अहम स्टेक होल्डर्स का नुमाइंदा सेमिनार वफाकी ऐवान सनअत तजारत पाकिस्तान में मरकजुल इक्तसादुल इस्लामी के इश्तराक से कराची में मुनक्किद हुआ। सेमिनार में मुल्क की सियासी क़यादत, बैंकों के नुमाइंदगान, हुकूमती वज़रा, उलमाए कराम और दीनी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेमिनार से खिताब करते हुए सूद के मसले पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम के इत्तेहाद को खिराज तहसीन पेश किया। आप सब मेहरबानी करके दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें जो हमने ये बेड़ा उठाया है, मैं मशकूर हूँ आज के मुंतज़मीन का कि इन्होंने फौरी तौर के ऊपर विद इन डेज़ इन्होंने ये एहतमाम किया है। इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है, इससे आपके जो मकाले पढ़े गए हैं उसकी हम कॉपीज़ लेंगे, हम इसको एग्जामिन करेंगे, खासकर स्टेट बैंक इस पे काम करेगा। हम मेरी तरफ से इंशाल्लाह जो कुछ असिस्टेंस दरकार होगी वो इंशाल्लाह वो मैं प्रोवाइड करूँगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत सूद से पाक मुआशी निज़ाम के लिए सरगर्म है और सुप्रीम कोर्ट से अपीलें वापस ली जा रही हैं। सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारी मुआशी परेशानी और बदहाली की वजह सूदी निज़ाम है। सूदी निज़ाम से छुटकारा पाकर ही हम मुल्क की तामीर और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, कारोबारी तबका, ताजर बिरादरी वो भी इस सेमिनार का बुनियादी हिस्सा बने और उनकी तरफ से भी एक मैसेज जाए कि ये मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और एक इस्लामी रियासत का मसला है। सेमिनार हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा वफाकी शरई अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो 5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करें। उन्होंने इस मौके पर करारदाद पेश की कि हुकूमत न सिर्फ अपनी सूद के खिलाफ अपील वापस ले बल्कि प्राइवेट बैंकों को भी अपीलें वापस लेने पर मजबूर किया जाए, वरना अवाम इन बैंकों का बॉयकॉट करने में हक बजानिब होंगे। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने अपने खिताब में सूद की हुर्मत के हवाले से शरई दलाइल पर गुफ्तगू फरमाई। उनका कहना था कि कुरान पाक में कई मकामात पर सूद की हुर्मत और सख्त वईद के बावजूद हमारे निज़ाम में सूद का होना बदकिस्मती की अलामत है। बाकी जो प्राइवेट बैंक हैं उनसे दरख्वास्त हम न करें, हुकूमत हुक्मन उनको ये कहे कि वो अपीलें अपनी वापस लें, उनसे भी अपीलें वापस कराई जाएं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि अवामुन्नास और तमाम तर सियासी और दीनी क़यादत सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती है कि जल्द अज जल्द सूद के खिलाफ फैसला दिया जाए। आप फैसला करें आज कि जितने पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो सब निकले। अमीर जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक ने सूद के खिलाफ तवील कानूनी जदोजहद के हवाले से हाज़रीन को आगाह किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है, जब वो अपने मनपसंद मसाइल पर रात को भी अदालत तलब कर लेते हैं, छुट्टी के दिन भी अदालत तलब कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग का जो मसला है इसके लिए हमारा उनसे मुतालबा है कि तरजीही तौर पर कल ही अपनी अदालत को तलब करें और 1 हफ्ते के अंदर इस मसले को निपटा दें। सरबराह हबीब बैंक जनाब आरिफ हबीब ने वाज़ेह किया कि बैंकिंग कम्युनिटी भी सूदी निज़ाम से निकलना चाहती है, जल्द अज जल्द मुतबादिल निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। अगर मैं आज से फैसला कर लूँ कि भाई मुझे सूदी निज़ाम से जो है वो को खैरबात कहना है और मैं जो है वो इस्लामी निज़ाम को जो है अपनाऊँगा, तो मेरे पुराने गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे या नहीं। मुझे ये कि पुराने गुनाह भी जो है वो मेरे सर पे रहें और मैं नया जो है वो सिस्टम भी लूँ। तो इस बारे में जो है वो मैं सुनना चाह रहा था, या और हमारे साथी भी जो है वो सुनना चाहेंगे। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम ये सूद से जो है छुटकारा हासिल करें। वफाकुल मदारिस के सरबराह मौलाना
حنیف جالندری نے کہا کہ سودی نظام کے خاتمے میں ہی ہم سب کی نجات ہے۔ جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لے گا کہ آج کے بعد میں نے سودی کاروبار نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جناب جمیل احمد نے اسلامی بینکاری کے حوالے سے گفتگو کی۔ اسٹیٹ بینک نے بینکاری نظام کے ریگولیٹر کی حیثیت سے نہ صرف اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، بلکہ اس فیصلے پر اس کی مکمل روح کے مطابق عمل درآمد کے حوالے سے اپنے مضبوط عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے تکنیکی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ سیمینار سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا شاہ اویس نورانی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی، مولانا زاہد الراشدی۔ جب تک ہم سود سے نجات حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنی قومی معیشت کو خود مختاری کے دائرے میں نہیں لا سکیں گے۔ سربراہ تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ، شریعت کے نفاذ کے لیے بات تو ہونی چاہیے۔ مولانا راشد محمود سمرو، مولانا عبد المالک صاحب شیخ الحدیث منصورہ لاہور، سینیٹر محترم جناب طلحہ محمود صاحب اور دیگر کئی کاروباری اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔